आज के जो हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं वो है कोमल सैनी। तो अगेन कॉमन हम लोगों के साथ कॉमन आयन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेटा ये, जब आप थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस पढ़ते हो, क्योंकि इस रेडिकल पे जब हम जाते हैं तो बेसिक कंसेप्ट जो लागू होता है ना, ये ग्रुप रिजेंट को जब हम पढ़ते हैं तो ये यही पॉइंट है। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि बेसिक रेडिकल्स को जब आप पढ़ते हैं तो उससे पहले वो उनके प्रिसिपिटेशन के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हो तो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होता तो चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं आती, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा ही। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, सुनिए, और कुछ क्वेरीज है तो लेक्चर जैसे ही ओवर करेंगे, प्रेजेंटेशन ओवर करेंगे कोमल, तो हम उनके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। Okay, beta. Now, Komal, you can proceed, beta, with your common ion effect presentation. Hello, everyone. I am Komal, and today we will discuss the common ion effect. So let us start with what is common ion effect, right? So here you all see on the screen that what is a common ion effect? The suppression of degree of dissociation of weak electrolyte by the addition of another strong electrolyte containing a common ion, right? So आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कह रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो पहले ही बहुत कम डिसोशिएट होता है, और यहाँ पे उसको और ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है, यानी उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको और ज्यादा कम किया जा रहा है। कैसे? बाय एडिशन ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास सेम कॉमन आयन है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास भी है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास भी है। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो इतना कम डिसोशिएट क्यों होता है? मतलब वो बहुत कम डिसोशिएट हो रहा है, और वो क्या करता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जांपल एक, कि NH4OH जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा है, वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है। सो जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो एक जो लीच एटलियर प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है, राइट? सो लीच एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? मान लो आपके पास कोई भी सिस्टम है, अगर हम उस पर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कैसे, कोई आयन ऐड करके, तो जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब हम कॉमन आयन इफेक्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट? सो हमारे पास मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज NH4OH, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा होगा। लाइक आप देख पा रहे हो NH4OH जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा है NH4 प्लस आयंस में प्लस OH माइनस आयंस में, राइट? और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज NH4Cl, वो कंप्लीट डिसोशिएट कर रहा होगा NH4 प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयंस में, राइट? सो अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है, अब ये डिसोसिएशन होने की वजह से अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि NH4 आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रही होगी, और जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब NH4 आयन की जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, और OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई, राइट? और इसी फिनोमिना को हमने कॉमन आयन इफेक्ट बोला है, ठीक है? तो वापस से एक बार डेफिनेशन पे आते हैं। अब आपने एग्जांपल देखा, आपको अब क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। लाइक द सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अ कॉमन आयन, राइट? सो नाउ मूव फॉरवर्ड towards the applications of common ion effect, right? So common ion effect is very useful phenomena whose application in laboratory is greatly established in salt analysis, right? Process involving in the phenomena as discussed as shown in the next slides. Some of applications, principle of common ion effect applies in many chemical processes including qualitative analysis, purification of salts, regulation of buffers, water treatment, manufacture of sodium bicarbonate, salting out of the soap, right? Now we only discuss its application in qualitative salt analysis, right? So knowledge of common ion effect is very useful in analytical chemistry, and it is frequently applied in qualitative analysis. Let us discuss the application of this principle in the selective precipitation of sulfur and hydroxides of the radical of group 2, 3 and 4, right? Before discussion here, first let us know that
प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी, वो उसके लिए सिर्फ एक ही कुछ फेवरेबल कंडीशन ये है कि जो कंसंट्रेशन है उसके आयन की वो एक्सीड कर रही होगी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को व्हेन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ इट्स आयन इंक्रीज, यानी जब उसका किसी एक आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही होगी ना, तभी जो है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसका एक्सीड कर रहा होगा. Thus, by adding a common ion, the solubility product can be increased in such a degree causing precipitation. Let now discuss the precipitation of sulfide of group 2. Right. In order to precipitate the sulfide of group 2, hydrogen sulfide gas H2S pass through the original solution in the presence of HCl. Right. So यहाँ पे weak electrolyte H2S है, तो वो कम dissociate कर रहा होगा, equilibrium establish कर रहा होगा, like H2S dissociate into 2H plus ions plus H2 minus ion. और strong electrolyte हमारे पास यहाँ HCl है जो complete dissociate कर रहा होगा H plus ion plus Cl minus ion में. Therefore यहाँ पे जो common ion effect है वो किस वजह से ऑपरेट हो रहा है, due to the presence of common ion, that is H plus ion in both the equilibria, right? So जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे भी H2 आयंस की वो रिड्यूस हो रही होगी. सो हाउएवर इवन दिस रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज सफिशिएंट टू प्रेसिपिटेट द सल्फाइड्स ऑफ द cation of group 2. This is because the solubility product of these sulfide is very low and easily get excited by the ionic product. Right? So thus main function of HCl in the group 2 is to reduce the concentration of sulfide ion by the common ion effect. In this way, group 2 contains such as CuS, PbS, CdS can thus precipitated. Now, precipitation of hydroxides of group 3, right? So group 3 cations are precipitated as hydroxides, right, by the ammonium hydroxide NH4H in the presence of ammonium chloride. In the above case, the common ion is NH4, which is suppress the ionization of NH4OH. So here weak electrolyte is NH4H, which again very establish equilibrium, like NH4H is dissociated in NH4 plus ion plus OH minus ion, and strong electrolyte is NH4Cl, which is completely dissociate, right? Thus, with the addition of the common ion NH4 plus ion, right? यहाँ पे ये common ion है इनके बीच में, तो यहाँ पे equilibrium shift हो रहा होगा left की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर NH4 आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, जैसे हमने लास्ट पहले भी कॉमन आयन वाले एग्जांपल में देखा था, तो वही सेम एग्जांपल यहाँ पे भी लिया गया है. सो consequently the dissociation of NH4OH is suppressed very much, right? So concentration of hydroxide ion बहुत ज़्यादा reduce हो जाती है. Even this reduced concentration of hydroxide ion is sufficient to precipitate the hydroxide of the cation of group 3. This is because the solubility product of these hydroxide is very low and easily get excited by their ionic product. Therefore, the main function of NH4Cl in group 3 is to reduce the concentration of hydroxide ion by the common ion effect. Now, let's move further. Precipitation of sulfides of group 4. In qualitative analysis, group 4 sulfides have higher solubility products and precipitate by hydrogen sulfide in the presence of ammonium hydroxide. राइट. सो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये उन दोनों जो प्रेसिपिटेशन हमने लास्ट दो देखी उनसे थोड़ा अलग है, राइट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्साइल आयन है OH माइनस ऑफ NH4OH वो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन और आयन ऑफ H प्लस ऑफ H2S ताकि वो वाटर फॉर्म कर सके. सो आप जैसे कि आप इन इक्वेशंस में देख रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज एज, राइट, ऑन द अदर हैंड H2S आयनाइज एज H2S dissociate into 2H plus S2 minus ion, right? Therefore H plus ion combined with OH minus ion to form undissociated water molecule as H plus ion plus OH minus ion form H2, right? The removal of H plus from the product's side shift the equilibrium to the right. So consequently the concentration of sulfide ion increases. यहाँ पे सल्फाइड आयन की concentration increase हो रही है, और increased concentration of sulfide ion result in the increasing the ionic product of sulfides of group 4 cation. The ionic product of the cation of group 4 increase to such extent that they exceed their solubility product. Hence, they are thrown down as precipitate. Right? Thank you. थैंक यू वेरी मच बेटा कोमल, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, फैबुलस प्रेजेंटेशन, काफ़ी मेहनत की हुई है, नज़र भी आती है इसमें, और आपने मोबाइल के थ्रू इसका यूज़ किया. इवन आप अगर लैपटॉप के थ्रू करते तो मतलब और ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं ना बड़े पर्दे पे नज़र आती है चीज़, उस तरह से दिखती. फिर भी बहुत मेहनत की हुई है आपने, और आई थिंक बड़े अच्छे से आपने समझाया है. मुझे लगता नहीं इसमें पूछने लायक कुछ बचा होगा किसी के लिए.
फिर भी अगर किसी की कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहता है, किसी को थोड़ा सा कुछ क्वेरी हो किसी भी टॉपिक में, किसी पॉइंट में, तो कोमल हमारे साथ हैं, वो उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं अगर किसी को कोई पूछना हो तो बेटा। एज यूजुअल, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने इतना अच्छा समझाया कि ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। कोमल, अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर दिस नाइस एंड फैबुलस प्रेजेंटेशन।